सबको जय मसीह प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, प्रशंसा करते हैं यीशु की, तारीफ करते हैं यीशु की, पढ़ाई करते हैं प्रभु। फिर से हाँ खुदा फिर से आपके हजूरी में आते हैं, खुद को नर्म दिल करते, लौ लगा कर दुआ करते, पूरे विश्वास सच्चाई से प्रभु से आपको पुकारते, आवाज देते हैं। हमारी ओर अपना मुख कीजिए, मुँह के वचन की ओर प्रभु जी अपना कान लगाइए। हाँ प्रभु जी, हमारे ऊपर आपका ध्यान हो प्रभु। अब तक जीवितों के पृथ्वी पर हम सबके सब प्रभु, पूरा फैमिली, एक एक मसीह भाई बहन जीवित है, क्योंकि प्रभु जी हाँ, क्योंकि आपके अनुग्रह दया कृपा प्रभु तक करुणा हमारे ऊपर है। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेजेंस हमारे निकट है। ज्योति प्रभु जी हमारे जीवन में जल रहा है। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद। आपका दया, हाँ प्रभु जी, आपका दया और बायां हाथ हमारे ऊपर है। धन्यवाद पिता, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आत्मा समान करते, सहायता कीजिए मेरे प्रियो। प्रभु का वचन देखेंगे, लिखा है, हाँ लिखा है, नित्य वचन की पुस्तक है 4 अध्याय के 4 पद में सुलेमान इसमें कहता है, राजा सुलेमान कहता है कि मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। क्या लिखा है? सुलेमान क्या कहता है? उसका पिता उसको सिखाता है। उसका पिता है कौन? मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में नहीं सुलेमान बोल रहा, बल्कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर के विषय में बोल रहा है, जो कि हम सबका भी पिता है। वो परमेश्वर को पिता कहता है कि परमेश्वर पिता मुझे यह कहकर सिखाता है कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरे आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो वचन है, जो कि परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, हाँ सुलेमान को दिया, सुलेमान से कहा, सुलेमान से बोला, सुलेमान को सिखाया कि हे सुलेमान, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरे आज्ञाओं को पालन करना, तो तू जीवित रहेगा। पर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर सिर्फ है सुलेमान के लिए ही परमेश्वर नहीं, हम सब के लिए भी है। ये वचन सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है। ये वचन परमेश्वर सुलेमान को ही नहीं, हमें भी दिया है, हमसे भी बोलते हैं, हमें भी सिखाते हैं। यदि हम अपने मन को प्रभु के वचन पर लगाते हैं, उनके आज्ञाओं को मानते, पालन करते हैं, तो हमारी भी आयु बढ़ेगी, हम भी अधिक दिन तक जीवित रहेंगे। प्रभु हमें भी दीर्घायु देगा, लंबी आयु देगा, हमारे भी जीवन के वर्ष को अधिक करेगा, बढ़ाएगा, ज़्यादा करेगा। जिनका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगता, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। वो जीवन पाएंगे ऐसा सोच करके खुद को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। प्रभु के राज में जाएंगे, जब प्रभु अपनी महिमा में आएगा तो प्रभु के साथ जाएंगे। उनका जो सोच है गलत है। कारण है कि उनका मन वचन पर नहीं लगता, वो प्रभु के आज्ञा को नहीं मानते। जो कोई प्रभु के
आज्ञाओं को नहीं मानेगा, प्रभु के वचन पर मन नहीं लगाएगा, खुद के जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं जिएगा, प्रभु में वचन के अनुसार नहीं बढ़ेगा, फल को नहीं लाएगा, वो प्रभु के नहीं है। हाँ, उनके जीवन में काम होता है, चमत्कार होते हैं, आशीषें भी आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु के प्रिय हो गए, प्रभु के बहुत करीब है, प्रभु के राज में भी चले जाएंगे, ऐसा मत सोचना। चंगाई छुटकारा आशीष पाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उद्धार पाना। उनका उद्धार नहीं हो सकता, वो लोग अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग का राज उन्हें नहीं प्राप्त हो सकता, नहीं मिल सकता बहुत का जीवन, हमेशा का जीवन। प्रभु के वचन पर मन लगाना होगा। जो कोई प्रभु के वचन पर मन लगाता है, प्रभु की इच्छा पर फोकस करता है, जो कोई वचन को अपने जीवन में लागू करता है, प्रभु की इच्छा को क्या करता है, लागू करता है, वचन के अनुसार चलता है, इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, और जो कोई इच्छा के अनुसार चलते हैं वही प्रभु के राज में प्रवेश करेगा, बाकी के नहीं। लिखा है कि चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, दुष्टात्मा निकालने वाले प्रभु के पास पहुंच से जाएंगे, पर प्रभु इनकार कर देगा। क्या बोलेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, नहीं जानता, वो डर जाएगा। बोलेगा मैं नहीं जानता, वो कर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। वो लोग कहेंगे मैंने बहुत चमत्कार किया, आपके नाम से दुष्टात्मा तक निकला है। प्रभु कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे पिता की इच्छा पर, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर चले नहीं हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनकी सुने और माने थे, वचन पर मन लगाए। अभी मेरे प्रियो, अभी हम वचन को देखें, क्या लिखा है? नीति वचन 4 अध्याय के 4 में लिखा है, परमेश्वर खुद कहता है, सिखाता है कि मेरे वचन पर मन लगा रहे, मेरे आज्ञाओं का पालन कर, तब तो जीवन पाएगा, जीवित रहेगा। जीवन के वर्ष भी अधिक होंगे, और जब वे पूरा हो जाएंगे, हमारा पृथ्वी पर का दौड़, हम रेस्ट लेंगे, प्रभु में सोएंगे, तो जब प्रभु आएगा तो हम जी उठेंगे और प्रभु के साथ युग ना युग प्रभु के राज में जीवन को जीने के लिए जाएंगे, युग ना युग का जीवन पाएंगे। वहाँ आनंद शांति है, कोई दर्द, कोई चिंता की बातें नहीं है। अमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं खुदा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु जी फिर से नए दिन बनाए, होने दीजिए प्रभु, संभालिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन आपका, हम भी आपके हैं, हमारा पूरा परिवार, एक एक मसीह भाई बहन भी प्रभु जी आप ही के हैं। प्रभु जी आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया कृपा, प्रभुता करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रही, ताकि हमारे जीवन से केवल न केवल हंसी, हाँ प्रभु जी सिर्फ आप ही की महिमा होगी। हाँ प्रभु जी आप ही की तारीफ होगी। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, मदद कीजिए, 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 गाइड कीजिए खुदा। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। हमारे साथ जितने जन प्रभु जी जिस विषय में आपसे बातें करते, आपको सच्चाई से पुकारते, उस विषय में उतर दीजिए, ताकि उनके जीवन से आप ही की स्तुति हो। हाँ प्रभु जी आप ही की प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई होगी। धन्यवाद देते हैं, महिमा मैं प्रभु, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, धन्यवाद करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका सम्मान करते। सहायता कीजिए प्रभु जी, मदद कीजिए प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। सब सुखी से है प्रभु, प्रार्थना विनती, हाँ उद्धार करता, आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते, आमीन, आमीन, आमीन।